अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर शहबाज। आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। आज मैं आपसे एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करूंगी जिसका नेम है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के जो पेशेंट्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी नेक में पेन है, उनकी शोल्डर में पेन है और उनके पूरे हाथ में दर्द जाता है। साथ ही साथ में पेशेंट को नमनेस फील होती है। नमनेस का मतलब होता है कि उनका हाथ सुन्न होता है, उनके हाथ में सुइयाँ जैसे चुभती हैं वैसे फील होता है। साथ में ही क्या होता है कि उनके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर, पूरे बाजू के जो पट्टे हैं मसल्स की वीकनेस हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारी स्पाइन बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि जो दो मोड़े हैं, दो वर्टिब्रेज हैं, उनके दरमियान होती है डिस्क। डिस्क जो है वो हमारा कुशनिंग का काम कर रही होती है। जैसे ही हम अपनी गर्दन को मोड़ते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो वो हम लोगों को आसानी से वो गर्दन जो है वो हमारी मूव होती है ड्यू टू डिस्क। ठीक है, डिस्क ये काम कर रही होती है। डिस्क के अंदर होता है जेली लाइक मटीरियल या वाटर होता है। ठीक है, ये डिस्क ये काम कर रही होती है। डिस्क कुशनिंग का काम करती है, शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती है और इनके साथ ही साथ जो है वो नर्व्स पास कर रही होती हैं। नर्व इस कंडीशन में क्या होती है कि नर्व जो है वो हमारी दबती है, कंप्रेशन आती है उसके ऊपर। जहाँ जहाँ पे वो नर्व पास करती है उस नर्व के दबने की वजह से जहाँ जहाँ पे नर्व पास कर रही होती है वहाँ वहाँ पे हम लोग को पेन आती है। इसीलिए तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी पहले नेक में पेन थी, अब उसके पूरे बाजू में दर्द स्टार्ट हो गया। तो वो ये वजह ये है कि जहाँ जहाँ पे वो नर्व पास करती है वहाँ वहाँ पे उसको पेन फील होती है। अब नर्व जो है वो कंप्रेस करने की वजह क्या होती है, इसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह यह है कि अगर पेशेंट जो है वो 50 ईयर्स का है, 50 प्लस का है, ओल्ड एज का है, ठीक है, तो उसमें डिजनरेशन, डिस्क में डिजनरेशन क्या होती है कि एज के साथ साथ जो डिस्क है उसका वाटर वो लूज़ हो जाता है, वो अपनी हाइट जो है वो लूज़ कर देती है, वो पतली हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो क्या होती है, दो मोड़ों के दरमियान जो डिस्क है वो जब श्रिंक हो जाएगी तो वो दोनों हड्डियाँ आपस में क्या खाएंगी, रगड़ खाएंगी, तो पेशेंट को पेन कॉज होती है। पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये होती है कि डिस्क जो है ना वो हर्निएशन, दूसरी वजह होती है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन क्या होता है कि जो मैंने आपको भी बताया कि डिस्क के अंदर होता है जेली लाइक मटीरियल, वो उसके ऊपर टीयर आता है। ठीक है, एज के साथ साथ जैसे वो थिन होती है उसके आउटर पोर्शन के ऊपर, बाहर वाले हिस्से में टीयर आता है, तो वो जो जेली लाइक मटीरियल है ना वो बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, पास से ही नर्व पास कर रही होती है, तो वो नर्व को क्या करती है, वो कंप्रेस करती है, तो इसकी वजह से पेन कॉज होती है। और पेशेंट जो है वो हम लोग को ये कहता है कि जैसे ही मैंने सर के ऊपर हाथ रखता हूँ ना तो मेरी जो दर्द है ना वो कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रही होती है ना वो कम होती है हाथ बांधने की वजह से। और हम इसको जो है ना वो एक एज अ स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग स्पर्लिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊं तो वो ये है कि इसकी 3 बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हम लोगों ने नेक की सिंपल रेंज ऑफ मोशंस करनी है। हम लोगों ने नेक की फ्लेक्शन करनी है 5 टाइम्स, नेक को आगे की तरफ करना है और 5 टाइम्स आगे की तरफ करना है और फिर उसके बाद 5 टाइम्स हम लोगों ने नेक को पीछे की तरफ करना है, 5 टाइम्स हम लोगों ने करना है। फिर हम लोगों ने नेक को राइट हम लोगों ने करना है, रोटेशंस करनी है, राइट रोटेशन करनी है, फिर हम लोगों ने नेक की लेफ्ट रोटेशन करनी है और ये हम लोगों ने काम जो है वो 5 टाइम्स करना है। ठीक है, सेकंड जो है वो हम लोगों ने ये करना है, सेकंड जो काम है वो ये है कि नेक को हम लोगों ने स्ट्रेचेस देने हैं। नेक के स्ट्रेचेस हमारे कैसे होंगे कि सबसे पहले जो आप जिस चेयर पे बैठे हैं अपना हाथ आप लोगों ने नीचे ले जाना है, चेयर को नीचे से पकड़ लेना है और हम लोगों ने नेक को राइट साइड पे इस तरीके से बेंड करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे हम मुझे स्ट्रेच जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, आपने इसको होल्ड करके रखना है, होल्ड करना है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होल्ड कर लिया। ठीक है, अब इस नेक स्ट्रेचेस को मैंने 3 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है। फिर अब मैंने अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है, लाइक इस तरीके से मैं इसको मूव करूँगी और साथ में मैं इसको काउंट करूँगी 10 टाइम्स और 3 टाइम्स मैंने इसको रिपीट करना है। ये मेरी नेक की स्ट्रेच है कि हम लोगों ने अपने हाथ को अप कर लेना है। ठीक है, आर्म अप कर लेनी है, अपनी नेक को अपोजिट साइड पे और इस तरीके से हम लोगों ने लाइक ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक